क्या रहेगा एजेंडा इस बार और क्या काम? पिछले बार जो हमने जनता का जो आश्वासन दिया था और जो हमने जो वादा किया था, 5 साल पहले तो मैंने ये वादा को पूरा किया, जनता के बीच मैंने रहने का काम किया। इसलिए जनता के हर सुख दुख में खड़ा होकर के उनके जो भी मुद्दे रहे उन मुद्दों को लेकर के हमने वादा किया था कि विधानसभा में जोरदार आवाज उठाएंगे। विधानसभा में जोरदार आवाज उठाया, करीब 400-450 से ज्यादा हमने सवाल उठाया है 5 साल में। तो 450 में करीब करीब हम वैसे मुद्दों को उठाए जो यहाँ का ज्वलंत मुद्दे थे। उन सारे मुद्दों को सफल करने में हम सफल हुए हैं। और एक अभी भी यहाँ सोन नदी बचाने का जो सवाल है, जो सोन नदी से जो बालू जिस तरह से अनियंत्रित निकाले जा रहे हैं और सोन नहर का जो संकट है, वो सोन नहर के संकट को लेकर के जो पिछले बार भी हमने सवाल उठाया था कि यहाँ कटवन जलाशय का निर्माण जब तक नहीं होगा किसानों के सोन नहर से नीचे तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। रेलवे लाइन जहां बनाने का जो पिछले बार हमने सवाल उठाया था, जो रुका हुआ था, वो आगे बढ़ा है। उसको आगे और बढ़ाने के लिए हम आगे करेंगे। यहाँ जो 4 लेन जब तक नहीं बनेगा, यहाँ सबसे ज्यादा अरवल वासियों के लिए संकट का जो सामना करना पड़ता है 4 लेन, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के एक्सीडेंट होता है, लोगों की मौत होती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ 4 लेन बाईपास तो अरवल बचाने के लिए हो गया है, जिसको सफल हुए हैं, लेकिन 4 लेन जो अभी भी बाकी है उसको हम लोगों को करना है। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, किसानों के जो सवाल है उन सवालों को लेकर के हम सवाल उठाएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल ये लुटेरी सरकार जो है, जब तक लुटेरी सरकार नहीं हटेगी, ये सरकार जो बिहार को चौपट करने में लगी हुई है, पहले तो वोट चोरी करके गद्दी पर बैठने का काम किया है, वोट चोर है। और अब जो है जनता के जो मुद्दे को लेकर के जोरदार आवाज उठाने वाले नेता हैं, हम समझते हैं कि उन नेता के वोट हासिल करने का अधिकार भी चोरी तरीके से, बैक तरीके से, अपने सिस्टम के जरिए वो छीन लेना चाहते हैं। दूसरी सवाल महागठबंधन का अलायंस पार्टी से अभी तक सीट अलाउंस नहीं हुआ, आपने नामांकन का डिसीजन ले लिया, क्या इससे आपको कोई मार्गदर्शन मिला था? जैसे देखिए, अभी तक जो हम लोगों की वार्ता हुई थी और तेजस्वी जी ने स्पष्ट कहा था कि आप कम से कम 18 सीट पर जाकर के नामांकन कराइए और 18 सीट में अरवल भी है और जाकर के नामांकन कराइए। ऊपर से हम लोगों को हरी झंडी मिली थी कि आप नामांकन कराइए। उसके बाद जो है इस मामले में कोई परंतु नहीं है, यहाँ की सीट में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ये समझौता के दायरे में है, आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल ये है सर कि आप दूसरी बार जनता अगर चुनेगी तो आपको क्या लगेगा कि अरवल का विकास कौन सा छूटा हुआ है जो आप कर सकते हैं? यहाँ 4 लेन का मामला है, नहर में सालों भर पानी है, इसके लिए कटवन जलाशय का मामला है। इसके अलावा यहाँ जो है डिग्री कॉलेज जो शहर में बने, यहाँ महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज बने, लड़कियों के लिए। इसके अलावा जो है अस्पताल को दुरुस्त करना, किसानों को उचित काम मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले, बेरोजगारों को नौकरी मिले, आम लोगों को हर तरह से आमदनी बढ़े, इसके लिए हमारा जोर रहेगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और उस सरकार बनाने के उद्देश्य से इस बार हम काम। आप अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम वोटरों से अपील करते हैं, हम यहाँ के मतदाता बंधुओं से अपील करना चाहते हैं कि बिहार में सरकार को बदलना है और सरकार जब तक नहीं बदलेगी बिहार नहीं बदलेगा। अरवल की तकदीर बदलना है तो यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी होगी और पूरे बिहार की तकदीर बदलने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी होगी। इसलिए हम सभी मतदाता से यही अपील करेंगे कि ये वोट चोर वाले जो सरकार है, वोट चोरी करके गद्दी पर बैठने वाली सरकार है, पूरे अराजकता की स्थिति जो पैदा करती है सरकार ने, हम समझते हैं कि इस बार जनता इस अराजकता के खिलाफ इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाएगी और तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे।